इंट्रो है ना कुल जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ। हमारे ये उस्मान भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। इनकी फ़तेह जंग में ज़मीन है, तो इन्होंने दावत दी है आज मछली की और खाने की। तो यहाँ इनकी ज़मीन का भी विज़िट किया है। इनसे छोटी सी गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं। ये खुरम भाई हैं हमारे। खुरम भाई, आपका ताल्लुक़ किस जगह से है? सर, मेरा ताल्लुक मरी से है और आज उस्मान भाई की दावत पर हम फतेह जंग आए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इनके फार्म हाउस से हमने इनके ये सामने जो इनका जी जी क्या इसे कहते हैं डैम मछली का, और यहाँ से हमने मछली पकड़ी है और अभी उसको फ्राई कर रहे हैं। जी मैं दिखाता जी नादिर भाई। अच्छा, ये जैद भाई हैं। जी जैद भाई, अपना तारुफ। जी नादिर भाई। जाहिद महमूद मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक गिलगित से, और उस्मान भाई हमारे दोस्त पैसे हैं आपके पास? उनकी दरखास्त के ऊपर हमने यहाँ पे मैं आपको इनविटेशन पे हम यहाँ पे आए हैं आज। जी हमने ज़बरदस्त, पूरा डे स्पेंड किया यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान भाई, ये फरमाएं कि आपकी यहाँ पे कितनी ज़मीन है? भाई तकरीबन 200 कनाल है। 200 कनाल है। तो आपका बेसिक बिजनेस जो है सोलर का है। सोलर का है। तो ये आपकी, मैंने सारी ज़मीन माशाल्लाह विज़िट किया। ये दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये देखें आप, पहाड़ ये साइडों पे माशाल्लाह पहाड़ है। ये आप अगर आप इसको टेक्निकल ज़ुबान में कहें, ये चारों तरफ पहाड़ों में घिरा हुआ है और ये लो लाइंग एरिया है। तो अगर इसको टेक्निकल ज़ुबान में कहें तो ये सारे जो पहाड़ हैं ये वाटर कैचमेंट एरिया है। तो आपने ये जो 200 कनाल ज़मीन यहाँ पे ली है, तो इसकी सिलेक्शन आपने यानी किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा है? आपका क्या मोटिव था और क्या आपका टारगेट था? टारगेट तो क्या आपने इस जगह को सिलेक्ट किया? सबसे पहले टारगेट जो मेरा मुख्तलिफ है जी, मैं अपनी खुराक के लिए मैंने किया है। अच्छा, मुझे कहीं से दूध अच्छा नहीं मिल रहा, कहीं से देसी अंडे नहीं मिल रहे। अच्छा, और फिश मैं बहुत शौक से खाता हूँ। सही है, तो मुझे ये हुआ कि चले मैं अपना एक पॉन्ड बना लूँ, सही है, साथ एक डेरा बना के कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए कुछ देसी चीज़ें जो मैं पसंद करता हूँ मैं वो खाऊँ, अपने भाइयों दोस्तों के लिए भी इसी तरह करूँ। ठीक हो गया। इस तरह में आस्ता आस्ता मेरा शौक बढ़ता गया। पहले 50 है, फिर 100 है, फिर 200 में चले गए। माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपको? सर मुझे 9-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ज़बरदस्त। तो 10 साल में आपके देखें जी माशाल्लाह, ये डैम जो बने हुए हैं 3 है 4 हैं? 3 डैम है जी। 3 डैम अभी है। बनाया रिसेंटली। इनका रकबा कितना कितना है जी डैमों का? डैम इधर है तकरीबन ये 60 कनाल 2 या 2 बनते हैं और 20 कनाल ऊपर है। 80 कनाल तो डैम आ जाए। 80 कनाल का रकबा आप ये अंदाज़ा कर लें जी, ये डैम का है। और इसमें इनकी बेहतरीन मछली जो है ना, वो इस वक्त कहने के साथ मछली भी तैयार हो गई। मछली भी तैयार हो गई है जी। ये देखें जी, शायद बड़ा प्यारा माशाल्लाह जी, या माशाल्लाह जी। ये देखें जी, ये इन्होंने मछली का नाम लिया है और ये मछली की दावत में मछली भी आ गई है। ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंतज़ार है जी नींबू का है और मौसम इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत है जी। तो आपको डैम दिखाते हैं जी। आप जाएं आप। ये दोस्तों ये देखें आप, ये उस्मान भाई ये सबसे बड़ा डैम है आपका जी। ये सबसे बड़ा। ये कितने कनाल का है? ये तकरीबन आपका 35 तक होगा, क्योंकि वहाँ से शुरू है। ये दोस्तों ये देखें आप, सूरज ढल रहा है और माशाल्लाह इसके डैम के अंदर आपको देखें साए नज़र आ रहे हैं पौधों के। उस्मान भाई देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये जनूबी साइड है जी इसकी। कितने कनाल पे जी? 8 कनाल पे? 35 है जी। 35 कनाल पे ये डैम स्टैंड होना है ना डैम जी। 35-40 कनाल हो जाएगी टोटल। तो ये सालाना तकरीबन आप मछली यहाँ से कितनी कुछ पैसों की फ़रोख्त करते हैं? उसका आइडिया नहीं होता, कभी कम हो जाता है, कभी 8-9 लाख पे चला जाता है, 8-9-10 लाख की मछली फ़रोख्त। दोनों की एवरेज, दोनों की एवरेज। तीसरे की अभी हमने उसमें रिसेंटली बच्चा डाला है। सही है, उसकी ज़्यादा अच्छी एवरेज है क्योंकि हमने अगस्त में बच्चा डाला है। सही है। तो वो अगले साल दिसंबर तक उसकी बहुत अच्छी एवरेज। सही है। ये उस्मान भाई, ये आपने सफ़ेदे लगाए हुए हैं, ये माशाल्लाह बाउंड्रीज पे, तो ये कब के लगे हुए हैं? ये देखें जी, तो 3-4 साल हुए इनको। 4 साल हुए हैं। उनको 7 साल 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। ठीक है। 50 फुट से ऊपर उनकी हाइट है और 3 फुट उनकी तकरीबन चौड़ाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जो मैंने आपको मशवरा दिया है कि आप कोशिश करें, ये जितनी आपके पास फालतू ज़मीन है जी जी, इस पर पॉपुलर सफ़ेदा या दूसरे दरख्त लगाएं, बहुत ज़्यादा लगाएं। पुलोनिया पहले करेंगे जी। बाकी जो आपने बताया अभी जो पॉपुलर ज़बरदस्त सालियन एक 2 लगाए हैं मैंने, इंशाल्लाह से ज़बरदस्त भी करना है काम। ये डैम के साथ दोस्तों इनकी माशाल्लाह ये तकरीबन 8 कनाल का एक टुकड़ा है डेरे के साथ ही। ये आबाद टुकड़ा है, इसमें मिर्चें लगी हुई थी। तो माशाल्लाह ये आप देखें कि मिर्चें अब भी इनके साथ मौजूद हैं थोड़ी। ये पिछले साल मिर्च की अच्छी पैदावार हुई है इनकी। तो इस पर इन्हें मशवरा दिया है कि इस पर इनको जो लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं
थॉमसन हो गई, सुल्तानिया सी, इसको यहाँ पे अंगूर का एक बाग लगाते हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 साल में आप देखेंगे यहाँ हरा भरा बाग भी होगा। जहाँ सब नीचे भी है आपका व्यू है ना, ये नीचे आगे डैम है और ये बड़े मजबूत है माशाल्लाह। जी डैमों पे आप देखें ना। जी उस्मान भाई, ये आपने क्या जंगला शर लगाया हुआ है और ये क्या आपने कंक्रीट सारा किया हुआ है? ये इनका स्पिलवे है जी इस डैम का। अच्छा, तो जो ही बारिशें होती हैं तो आपको पता है जुलाई अगस्त में बड़ी तूफानी बारिशें हैं, ठीक हो गया। तो उस टाइम फिर ये हमारा बच्चा ना निकल जाए ना। अच्छा, ये पानी इस तरफ से आता है? ऊपर पहाड़ों से पानी आता है सारा इस तरफ जी। ये दोस्तों पानी, ये जो बड़ा डैम है इनका 30-35 कनाल पे, यहाँ पानी आता है और फिर पानी आगे को फ्लो करता है। तो इन्होंने ये यहाँ पे एक जाली पूरी लगाई हुई है, आगे माशाल्लाह कंक्रीट लगाई है, ताकि जाली इसलिए है कि ताकि बच्चा जो है इसमें ना जाए। फिर आगे एक और डैम है इनका। आप देखें कितनी बड़ी दीवारें हैं, मजबूती माशाल्लाह बहुत मजबूत, बड़ी मेहनत इन्होंने की है। और ये बांध है बहुत मजबूत बांध है माशाल्लाह जी। फिर इस डैम से जो ओवरफ्लो होता है इस डैम में आ जाता है पानी। जी, यहाँ से ओवरफ्लो होके इस डैम से, तो यहाँ मछली इसमें ना आए, तो ये आगे फिर दूसरा डैम है इनका। तो बारिशें नहीं हो रही काफ़ी टाइम से ना, ज़बरदस्त, ये तो सारा पानी खड़ा होगा। ये तकरीबन 25 तक नाम की ये जगह माशाल्लाह। आगे इस तरफ भी है सारी, उधर भी माशाल्लाह बना हुआ है बड़ा। अच्छा हाँ, ये मैंने देखे सोलर की लाइटें बीच में लगाई हुई हैं, अच्छा रात को वैसे सिक्योरिटी कर लें या वैसे जी। भी ना। ये सोलर की लाइटें भी आप देखें जी बीच में लगी हुई इधर हैं, भी आगे भी है सिक्योरिटी के लिए भी और चेक करने के लिए भी। और इसमें माशाल्लाह इनकी गहराई काफ़ी ये है। सारी आपने अपनी मेहनत से और अपना यानी सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, अपना जी बस अपना कोई शौक गवर्नमेंट की इसमें नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त मेहनत है ज़बरदस्त जी, अल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अल्लाह मेहनत दे रहे की है हम जी, लगा रहे कोई हैं। शक नहीं है, कोई शक नहीं, बहुत अच्छी मेहनत इन्होंने की है। तो आपके फार्म का नाम पूछा नहीं अभी तक। ये बिन वलीद फार्म है फतेहजंग से कितने दूर हैं आप? हमारा 9-10 किलोमीटर बनता है। हाँ, फतेहजंग शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। सी पैक से मतलब 12 कर लें आप। 12 किलोमीटर सी पैक से। बहुत शुक्रिया जी देखने वालों का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।